सिर्फ 1 मिनट में आप अपने घर की बंद बिजली को बहाल कर सकते हैं, वो भी एक टेस्टर की मदद से। अब आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद बन जाओगे इलेक्ट्रिशियनों के उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, रात के वक्त या दिन के किसी भी वक्त अगर आपके घर की लाइट बंद हो जाए तो आप उस लाइट को कैसे बहाल कर सकते हैं, उस लाइट को कैसे चालू कर सकते हैं अपने घर की लाइट को, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। फ्रेंड, अगर आपके घर के किसी भी वक्त लाइट बंद हो जाए तो सबसे पहले आपने अपने घर के बाहर लगे डिजिटल मीटर को देखना है कि उसकी पावर की लाइट ऑन है या ऑफ़। अगर मीटर की लाइट ऑन है तो समझ जाएं कि आपके घर में फॉल्ट है, लाइट कंपनी की तरफ से आ रही है। अगर आपके घर में डिजिटल मीटर नहीं लगा है तो किसी हमसाये से पूछ सकते हैं उनकी लाइट आ रही है या नहीं। मीटर पर लगी पावर की लाइट ऑन है या आपके आसपास हमसाये की लाइट भी आ रही है तो इस सूरत में फ़ॉल्ट आपके घर के अंदर है। तो इस फॉल्ट को कैसे आपने दूर करना है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपने घर में लगे डीपी बॉक्स को चेक करना है कि उसमें कोई भी ब्रेकर जो है वो ऑफ़ तो नहीं। अगर कोई ब्रेकर निचली साइड पर है तो आपने इसे ऊपर वाली साइड पर ऑन कर देना है, तो आपकी जो भी घर की लाइट हो गई ऑफ़ वो ऑन हो जाएगी। अगर डीपी बॉक्स से तमाम ब्रेकर ऑन है, तमाम ब्रेकरों का मुंह ऊपर वाली साइड पर है, तो फिर आपने ये देखना है कि आपके तमाम घर की लाइट बंद है या किसी एक पोर्शन की लाइट बंद है, किसी कमरे की या किसी किचन की या बाथ की लाइट बंद है। अगर एक लाइट बंद है किसी भी वाशरूम की या किसी कमरे की तो आपको एक टेस्टर की ज़रूरत है। टेस्टर की मदद से आपने डीपी बॉक्स पर लगा हुआ कवर जो है उसका गेट जो है वो उतार लेना है। उतारने के बाद आपने जो सिंगल सिंगल लगे हुए ब्रेकर वो आपने सबसे पहले चेक करने हैं। ये उस सूरत में चेक करना है जब आपके किसी एक कमरे की, वाशरूम, किचन, किसी एक चीज़ की लाइट बंद हो। अगर तमाम घर की लाइट बंद है तो उसका प्रोसीजर अलग है, मैं आपको उसके आगे जाकर बताता हूँ। आपने टेस्टर की मदद से तमाम ब्रेकर के पॉइंट चेक करने हैं, जिस तरह मैं चेक कर रहा हूँ कि आपने देखना है कि एक साइड पे फेस आ रहा है तो दूसरी साइड पर भी फेस आना चाहिए। जैसे ये देखें, ब्रेकर के नीचे फेस आ रहा है और ऊपर भी फेस आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये ब्रेकर ठीक है। और जिस ब्रेकर के निचले वाली साइड पर यानी कि एक साइड पर फेस आ रहा है, करंट शो हो रहा है, मगर दूसरी साइड पर करंट शो ना हो रहा हो तो समझें वो ब्रेकर ख़राब है, जिसकी वजह से आपके कमरा, वाशरूम या किचन या कोई भी मोटर ऑन नहीं है, ऑफ़ है। तो ये देखें, इस ब्रेकर में निचली साइड पर करंट आ रहा है मगर ऊपर वाली साइड पर फेस नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, यानी कि ये ब्रेकर ख़राब है। लाइट हमने अभी बहाल करनी है इमरजेंसी के तौर पर, तो उसके साथ में जो सिंगल ब्रेकर दूसरे लगे होंगे तो उसको हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रेकर चेंज करना चाहें तो आप उसे उतार कर चेंज कर सकते हैं, मगर हमने इमरजेंसी के तौर पर लाइट अभी बहाल करनी है। तो जिस ब्रेकर के ऊपर वाली साइड पर करंट नहीं आ रहा है, हमने उस साइड का पेज खोलना है और उसके पॉइंट, उसके टर्मिनल के अंदर से हमने तार निकाल लेनी है। ये देखिए, हमने एक ब्रेकर खोल लिया है जो ख़राब था, उसके ऊपर से तार ऊपर वाले पॉइंट से निकाल लिया है। और ये जो तार है हमने किसी भी साथ वाले ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही अटैच करनी है। कोई भी साथ वाला ब्रेकर जो सिंगल पोल का है, आपने उसके साथ ये वाली तार जो है पेज खोलकर उसके पॉइंट के साथ अटैच कर देनी है। अब चाहे आपका वाशरूम हो, किचन हो, जो भी कमरे की आपकी लाइट बंद थी वो लाइट चालू हो जाएगी जब आप उसे दूसरे वाले ब्रेकर के साथ अटैच कर देंगे। अगर आप ब्रेकर चेंज करना चाहें तो आप ब्रेकर चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने ऊपर और नीचे वाली तार खोलनी है, उसकी जगह पर न्यू ब्रेकर लगा देना है। ये जो तरीका था ये एक कमरा या एक वाशरूम या किचन के बारे में था। अगर पूरे घर की लाइट बंद हो तो आपने क्या करना है, इस सूरत में आप देखेंगे आपके डीपी बॉक्स में एक ब्रेकर लगा होगा जो मेन ब्रेकर होता है, जिसे कहते हैं टू पोल ब्रेकर। ये दो ब्रेकर जोड़कर बना होता है। ये ब्रेकर आपने चेक करना है कहीं ये तो नहीं ख़राब। इससे भी चेक करने का तरीका वही है कि टेस्टर की मदद से आपने चेक करना है फेस को, कि फेस ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड पर जा रहा है या नहीं। ऊपर आपने चेक करना है फेस आ रहा है और नीचे भी आपने चेक करना है फेस आ रहा है, तो ये साइड ठीक है। अगर दूसरी साइड को भी इस तरह चेक करना है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड पे फेस आना चाहिए। जहाँ पर फेस नहीं आ रहा है आपने उस पॉइंट का ये तार निकाल के नीचे वाले पॉइंट के साथ जोड़ देनी है। तो ये तरीक़ेकार है फेस को चेक करने का। न्यूट्रल अगर जो आपकी डैमेज होगी तो उसका तरीक़ेकार भी यही है कि आपने ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को चेक करना है टेस्टर की मदद से। जहाँ करंट नहीं आ रहा है आपने वो वाला पॉइंट उठाकर नीचे वाले पॉइंट के साथ जोड़ देना है। ये मेन ब्रेकर चेक करने का तरीका है। आपने साथ वाले पॉइंट को साथ वाले पॉइंट से हरगिज़ नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये टू पोल ब्रेकर है। क्योंकि इसमें न्यूट्रल और फेस
ऊपर वाले पॉइंट पर या नीचे वाले पॉइंट पर लगे होते हैं। जिस पॉइंट पर करंट नहीं आ रहा है आपने उस पॉइंट की तार उतारनी है और नीचे वाले पॉइंट पर जाकर लगा देनी है। लगाते साथ ही आपके घर की तमाम लाइट जो है वो आ जाएगी, क्योंकि ये मेन ब्रेकर था, अगर ये ख़राब हो जाए एक साइड तो फिर भी लाइट आपके घर की नहीं आती है। अब कई दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि ये तो फेस वाली साइड का चेक कर रहे हैं ब्रेकर, अगर न्यूट्रल वाली साइड का ब्रेकर ख़राब होगा टू पोल तो वो कैसे चेक होगा? उसके तरीक़ेकार भी यही है, आपने फेस चेक करना है कि करंट कहाँ आ रहा है। जहाँ करंट नहीं आ रहा जिस साइड पर, वो वाली आपने पॉइंट उतारना है और नीचे वाली साइड पर लगा देना है, क्योंकि करंट जो है घूम कर जो है वो न्यूट्रल वाली साइड पर जाएगा। न्यूट्रल जब न्यूट्रल से नहीं टकराएगी तो वो फेस ही रहेगी, और जब आप वो जहाँ से ब्रेकर ख़राब है उसकी तार उतार कर नीचे वाली साइड पर लगाएंगे तो वो न्यूट्रल से अटैच हो जाएगी और वो फेस जो है वो जलना, यानी कि टेस्टर जलना बंद हो जाएगा और आपकी लाइट बहाल हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरीके पर अमल करके आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी भी इलेक्ट्रिशियन का। रात का वक्त हो, आप अपनी लाइट को खुद बहाल कर सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन के। अगर आप ब्रेकर चेंज करना चाहें तो आप ब्रेकर खुद चेंज कर सकते हैं। जिस पॉइंट से आपने तार उतारनी है उसी पॉइंट पर आपने दोबारा तार कस देनी है। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हसन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।